ओम नमस्कार मित्रों, संस्कृतम नः गौरवम नामक इस यूट्यूब चैनल में आपको सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण के विषय में असंधि को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो असंधि के विषय में आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार से संधि होती है, असंधि। तो प्रारंभ करते हैं। अथ लघु सिद्धांत कौमुद्यम असंधि। प्रथम सूत्र इसमें दिया है इको यणचि। ये कहते हैं कि इक स्थाने यण स्याद अचि संहितायां विषय सुधि उपास्य इति स्थिते। ये कहते हैं कि इक के स्थान पर यण होता है अच के परे रहते। इक ये चार वर्ण है, ये प्रत्याहार चार वर्णों का ई उ रिल रि, और यण भी प्रत्याहार है चार वर्णों का य व र ल। इनके स्थान पर इक के स्थान पर इक ये स्थानीय है, यण जो है आदेश है। और किसके परे रहते करता है तो अच के परे रहते। यदि इनसे उत्तर यदि अच है, इक से परे यदि अच है तो तब इक के स्थान पर यण हो जाएगा। और अचि ये पर सप्तमी है, तो इससे अगला सूत्र है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो जहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो कार्य होगा उसमें वर्णांतर पूर्व को ही ये कार्य होंगे और किस अन्य को कार्य नहीं होगा। तो अब हम इसके उदाहरण हम देख सकते हैं किस प्रकार से इसके उदाहरण होंगे। इसको और देख सकते हैं। एक प्रत्याहारे चत्वार वर्णाः समाविश्यन्ते ई उ रिल रि, और यण प्रत्याहारे भी चत्वार वर्णाः समाविश्यन्ते य व र ल। एक वर्णानां स्थाने स्वरे परे, मतलब स्वर के परे रहते, अच के परे रहते, यथासंग विनिर्देश समानमि तेन क्रमेण यण वर्णादेशः भवन्ति। तो यथासंग अब देखिए य ई उ रिल रि, इसको इसी क्रम से य व र ल ये चार आदेश हो जाएंगे। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। यथा इकार से स्थाने यकारः पाणि धन अत्र पाण्यत्र। इकार के स्थान पर यह हो गया, अत्र के अपरे रहते, और ये अचि परतः ऐसा कहा है इको यणचि में। तो अचि ये सप्तमी विभक्ति है, इससे अव्यवहित पूर्व, इससे बीच में कोई अन्य वर्ण नहीं है, सीधा इकार है। तो इकार के स्थान पर ही कार्य होंगे, अन्य के स्थान पर कार्य नहीं होगा। यही अगले सूत्र का कार्य है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से सूत्र का। ईकार का देखते हैं नदी अत्र नद्यत्र। उकार का मधु इति मध्विति, क्योंकि उकार के स्थान पर वकार हो गया तो मध्विति, इस प्रकार से रूप बनेगा। वधु आदेशः वध्वादेशः। रिकार से स्थाने रेफः पितृधन इच्छा पितृच्छा। रिकार के स्थान पर रेफा, अब यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे में री है और आदेश में भी यह व र, तीसरे में र है, इसलिए उसका स्थान पर री के स्थान पर रेफ हो गया। लृकार से स्थाने लकार, चौथा है लृकार, लृ, उसके स्थान पर लकार आदेश होकर के लाकृति, इस प्रकार से यहाँ पर रूप सिद्ध होता है। अब अगला सूत्र है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से। ये सूत्र हम देख चुके हैं, क्योंकि सप्तमी से निर्दिष्ट जो भी कार्य होगा उसका वर्णांतर अव्यवहित पूर्व को ही कार्य होगा, अन्यथा अन्य को नहीं होगा। इस प्रकार से है ये। और अगला सूत्र है स्थानेन्तरतमः। प्रसंगे सति सदृशतम आदेश भवति। जब प्रसंग उत्पन्न होगा तो सदृशतम आदेश इसमें हो जाएंगे। तो शुद्धि उपास्य इति जाते, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो ये किस किस प्रकार से होता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि बहुषु सूत्रेषु एकस्य स्थानिनः अनेके आदेशाः दीयन्ते। एक स्थानीय होते हैं और अनेक आदेश होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मिदेर गुणः इत्यनेन मिद धातोः इकारस्य गुणः भवति। मिदेर गुणः सूत्र मिद धातु के इकार को गुण करता है। और यहाँ पर गुण किसे कहते हैं तो कहते हैं कि अदेंग गुणः। इस सूत्र से अ ए ओ इन तीन वर्णों की यहाँ पर गुण संज्ञा है। एतेषां त्रयाणां वर्णानां गुण संज्ञा भवति। अ ए ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा है। अब यहाँ पर क्या समस्या क्या है कि स्थानीय मिद में स्थित इकार एक है और आदेश यहाँ पर तीन तीन है। अत्र इकार से स्थाने त्रयः आदेशः उच्यन्ते, तीन आदेश बोल दिए उन्होंने। अब यहाँ पर इकार के स्थान पर कौन सा आदेश हो, तो उस ऐसी स्थिति में स्थानांतरतमः कहता है कि जो आदेश स्थानीय के सबसे निकटतम हो वही आदेश यहाँ पर होगा। जैसे हम एक सामान्य रूप से देखते हैं, जैसे एक विद्यालय होता है, एक हेडमास्टर है, ये समझ लीजिए कि हेडमास्टर है जिसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल किसी कार्यवश बाहर चला जाता है। अब 1 महीने के लिए उसको किसी अन्य जगह जाना है, किसी बाहर जाना है कहीं पर। अब उनके अनुपस्थिति में विद्यालय को
कौन चलाएगा, वे स्थानीय हो गए, ठीक है, प्रिंसिपल स्थानीय हो गए, और उनके स्थान पर आदेश कितने हो सकते हैं, विद्यालय में जितने भी टीचर हैं वे सभी उसके ऊपर आदेश हो सकते हैं। तो स्थानीय एक है और आदेश बहुत सारे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, कौन बनेगा उनके अनुपस्थिति में प्रिंसिपल, वही बनेगा जो कि जो अभी वर्तमान में जो प्रिंसिपल है उसके निकटवर्ती हो, अथवा उससे अत्यधिक गुण मिलते हों, अथवा उसके अंदर अनेक तरह के उसके अंदर योग्यता हो उसकी, उसी तरह का, वही तो बनेगा उसके अनुपस्थिति में। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, यहाँ पर इकार चला जाएगा, उसके स्थान पर अ ए ओ तीन में से एक किसी को आना है, तो वही आएगा जो कि सबसे इकार का सबसे निकटवर्ती है। निकटवर्ती यहाँ पे कौन है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इकार का स्थान है तालु, तो अब आदेश में देख सकते हैं अकार का स्थान कंठ्य है, और ओकार का स्थान कंठ्य और ओष्ठ है, और एकार के स्थान पर तालु है। तो अब यहाँ पर इकार का और एकार का उच्चारण स्थान मिल जाता है, तो इसलिए ये इकार के स्थान पर एकार गुण होगा। इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक होता है स्थान सादृश्य, अभी हमने जो देखा इसको स्थान सादृश्य कहते हैं, मेदियर गुणा वाला। कंठ उच्चारण स्थान ये कंठ तालु और इकार का स्थान तालु है, तो इसलिए उसी के स्थान पर इकार के स्थान पर एकार गुण हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा देख सकते हैं अर्थ सादृश्य। अर्थ सादृश्य में अब यहाँ पर अर्थ सादृश्य में देख सकते हैं कि अर्थेन सादृश्यम अर्थ सादृश्यम, यत्र स्थान सादृश्येन आदेशः निर्णयः न भवितुम् शक्यते तत्र अर्थ सादृश्यम विचारः करणीयः। जहाँ पर स्थान सादृश्य से आदेश का निर्णय नहीं हो पाए तब वहाँ पर अर्थ सादृश्य को का विचार करना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया हुआ उन्होंने, पद्दन्नो मास हृन निशस्यन दूषण दोषण छकें नुदन नाशें छस प्रवृत्तिषु, ये सूत्र है। तो इस सूत्र में पद दत्त नस मास हृत निश असन यूषण दोषण यकें शकन उदन आसन एते आदेशाः निर्दिष्टाः सन्ति, ये सब आदेश हैं। अत्र स्थानिनः नोक्ताः, यहाँ पर स्थानीय यहाँ पे नहीं बताया गया, अतः ये शब्दाः अर्थ सादृश्येन आदेश समानाः सन्ति। जब जहाँ इसमें अर्थ के साथ जहाँ पर आदेश अर्थ सादृश्य अर्थ के साथ आदेश का समान होगा, वे ही यहाँ पर स्थानीय के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पर पद शब्द से स्थानीय, पाद दत्त शब्द से स्थानीय, दंत आदयः एतेव, इस प्रकार के ही अर्थ सादृश्य होते हैं। उस प्रकार से गुण सादृश्य है, और अगला सादृश्य है प्रमाण सादृश्य। इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतना पूछे भी नहीं जाते और आप लोग थोड़े बोर भी हो जाएंगे, इतना सारा ज़्यादा समझने लगे। इसलिए सामान्य रूप से कि 4 प्रकार के सादृश्य होते हैं, तो समझ लीजिए, स्थान सादृश्य, अर्थ सादृश्य, गुण सादृश्य और प्रमाण सादृश्य, ये 4 प्रकार के सादृश्य होते हैं। अब इसी क्रम में अगला सूत्र है अनचि च, अचः परस्य यरो द्वे वा स्तः न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन शुद्ध्युपास्य इति जाते। इस सूत्र को इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं कि अच वर्णात् परः, अच वर्ण से परे यह यर वर्ण, जो यर वर्ण है उस तस्मात् अग्रे अच वर्ण नास्ति, उससे आगे यदि अच वर्ण नहीं, अनचि बोला है तो अच वर्ण नहीं है, तो इस प्रकार के जो यर है उस वर्णों को द्वित्व होता है विकल्प से। अब यहाँ पर हम इसको उदाहरण के रूप में देखें, यहाँ उदाहरण के रूप में कृष्णः ऐसा एक शब्द दिया है, इत्यत्र ऋकारात् परे यर वर्णः शकारः अस्ति। कृष्ण के री है, इससे परे, ये अच में आता है री, इससे उत्तर शकार है, ठीक है। तो ऋकारात् परः यर वर्ण, यर में आता है शकार और वह उससे आगे वर्ण है अस्ति। तस्मात् परः स्वरः नास्ति, उससे परे स्वर नहीं है क्योंकि आगे अणाकार है। शकार से अन्य सूत्रेण विकल्पेन द्वित्वं भवितुं शक्यते, इसलिए इस सूत्र से शकार का द्वित्व होकर के कृष्ण और कृष्ण विकल्प से होता है, तो एक पक्ष में होगा एक पक्ष में नहीं होगा। इस प्रकार से अन्य उदाहरण इसमें समझने चाहिए।
अब यहाँ पर शुद्धि उपास्य में भी हम देख सकते हैं, शुद्धि, शुद्धियो और उपास्य ऐसा है, शुद्ध उपास्य। तो धकार को द्वित्व हो गया क्योंकि सु उकार से अच से उत्तर है और परे अच नहीं है, यकार है, इसलिए यहाँ पर धकार को द्वित्व होकर के शुद्धि उपास्य इस प्रकार से रूप बनता है, जैसे हमने कृष्णा में देखा था। और आगे देखते हैं, झलाम जश झसी, स्पष्टम कह रहे हैं ये, झलाम स्थाने जश भवति झसी परतः, झल के स्थान पर जश होता है, झश के परे रहते। अब इसका उदाहरण है किस प्रकार से हम अच्छे प्रकार से समझते हैं इसको देख सकते हैं, झल वर्णस्य झष वर्णे परे जश वर्णादेशः भवति। सरल भाषा में अस्मिन् सूत्रे प्रयुक्तः त्रयः प्रत्याहारः एतादृशाः सन्ति। झल इति वर्ग चतुर्थाः प्लस वर्ग तृतीयः वर्ग द्वितीयः, वर्ग प्रथम और ऊष्म, झ भय के झ से लेकर के हल्के ल तक ये सभी वर्ण इसमें आ जाते हैं। और जश में वर्ग तृतीय वर्ग ज ब ग ड द यहाँ तक आते हैं जश में, और झश में वर्ग तृतीय झ भय घ ढ ध इतने वर्ण आता है झश में। अब इसको इस पर अब आगे इसका उदाहरण हम यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसको उदाहरण में देख सकते हैं, दूह धातु से हम दोग धूम ये स्थिति है। हम इतना ही देखेंगे जितने में जलाम जश जैसे लगा है, पूरा प्रकरण देखने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको देख सकते हैं कि दोग धूम ऐसा बनाना है, तो दोग धूम ऐसा शब्द है, दोग ध प्लस धूम। जलाम जश जैसे कहता है कि जो ग है, सॉरी दोग धूम ऐसा ये स्थिति है। तो इस स्थिति में जो घ है ये झल में आता है, झल के स्थान पर जश होता है, मतलब तृतीय वर्ण होता है और झश के परे रहते। आगे ध है वो झश में भी आता है, इसलिए ये घ के स्थान पर, ये चौथे वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण होकर के दोग धूम ऐसा रूप बनता है। दोग धूम, झल के स्थान पर घ झल है, इसके स्थान पर जश हो गया, मतलब तृतीय वर्ण हो गए और झश के परे रहते हैं, झश प्रत्याहार के परे रहते। इस प्रकार से ये सूत्र भी पूरा होता है, झलाम जश झसी। इस प्रकार से आज हम झलाम जश झसी इस सूत्र तक करते हैं और इसी प्रकार से आगे भी, कल भी हम इसी प्रकार से आगे करते रहेंगे। यदि किसी को और डिटेल में इसको पढ़ना है तो आप लोग पर्सनली मुझे संपर्क कर सकते हैं और आगे भी इसी प्रकार से वीडियो आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।